आनंद दुर्गा दास है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। तो हम शायद ये कथा कैसे कह पाते, तुलसी नहीं होते तो राम चर्चा कैसे कर पाते, विचार करो। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव तुलसी पीठ वाले गुरुदेव भगवान एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। मुझे कभी कभी हम गुरुदेव भगवान की बात सुनते हैं ना, आंख भर आती। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कई बार हमारे ग्रंथों को जलाने का काम किया कायरों ने, और उनसे कह दो जला दें, भारत में अभी महापुरुष विराजमान है, महापुरुषों को कंठस्थ है सभी पुराण और वेद, जैसे तुलसी पीठ वाले गुरुदेव। गुरुदेव भगवान को सब कुछ कंठस्थ, इस लोक शास्त्र। हम तो कुछ भी नहीं, वो तो सूर्य है, हम तो दीपक भी नहीं। वो एक होती ना चिंगारी, चिंगारी में से भी 8-10 चिंगारियां निकलती, उस छोटी सी चिंगारी जो तृण, तृण में से भी तृण, तृण में से भी जो छोटा सा अणु किंचित मात्र होता, वो आप समझिए गुरुदेव भगवान सूर्य। जिन्होंने ये भागवत लिखी, कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास, इनकी कथा आती है कि एक राजा थे, उनका नाम था सुधर्मा। क्या नाम था? सुधर्मा। सुधर्मा नाम के राजा बड़े धर्मात्मा, इनकी पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा, दोनों धर्म कर्म से रहते थे, राजा भी और इनकी धर्म पत्नी भी। राजा पूजा पाठ करते, भगवान नाम जप करते। एक बार राजा सुधर्मा वन में शिकार खेलने के लिए गए, आखेट करने। राजाओं का तो, क्षत्रियों का वो पूर्व में धर्म था, आखेट करना, शिकार खेलना। शिकार खेलने गए, राजा की धर्म पत्नी का नाम था ऋतुमती। राजा आखेट करते करते थक गए, तो वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे। उसी समय इनकी धर्म पत्नी रजस्वला हुई, ऋतुमती। तो इनकी धर्म पत्नी ऋतुमती ने, पहले पक्षी बात करते थे, पहले संदेश वाहक फोन नहीं होता था कि फोन मिलाया, हेलो सब्जी ले आइयो, भटाना ले आइयो, आलू भटा खाद खाद करो प्रारो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था ना, ऐसा कोई सिस्टम। अब तो फोन भी बड़ी आफत साहब, अरे फोन की क्या बताएं, जब से ये फोन बन गया आफत। अब तो उसमें वो चलने लगा वीडियो कॉल। कहाँ हो सही बताओ, पहले तो बोल देते कहाँ, बस रास्ते ही में आ रहे, जब दिखता नहीं था, अच्छा था आ ही रहे, 10 मिनट में पहुंच रहे, भले ही निकले ना। अब तो बोलो आ रहे हैं तो वो कहते वीडियो कॉल लगाओ, बताओ कहाँ हो। बड़ा जमाना विचित्र आ गया, ये बहुत टेक्निक वैज्ञानिक पद्धति है तो लेकिन मैं बुरा मत मानिए, वैज्ञानिक पद्धति को हम भी अनुसरण करते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन हमारी सनातनीय संस्कृति में आदि सनातन काल में जो व्याप्त था उसी का रूपांतरण करके वैज्ञानिक बना रहे हैं। जो पहले था वही तो ये निरूपित कर रहे हैं, और कुछ नया नहीं साहब, कुछ नया नहीं। तो ऋतुमती के पास एक तोता था। ऋतुमती राजा सुधर्मा की पत्नी रजस्वला हुई, तो जो स्त्री पत्नी, जिसकी पति, जिस पुरुष की पत्नी रजस्वला हो जाए तो दोनों को दोष लगता है, पति को भी और पत्नी को भी। उन 4-5 दिनों में हो सके तो पूजा पाठ से बचें दोनों, और बचना चाहिए, हाँ? मूर्ति स्पर्श से बचें। तो ऋतुमती पत्नी सुधर्मा नाम के राजा की पत्नी रजस्वला हुई, तो एक तोते को संदेश कहा, जाओ जाकर के राजा को कहो कि मैं रजस्वला हो गई। राजा वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे, तब तक राजा का वीर्य स्खलित होता। तोता ने जानकारी दी, तो एक पत्ते पर सुधर्मा नाम के राजा ने वह वीर्य उस तोते को दे दिया कि ये घर जाकर के भेजो। वो तोता लेकर के उड़ा रनिवास की तरफ। तब तक एक बाज ने हमला कर दिया, और जैसे ही बाज ने हमला किया तो एक नदी में जो
पात्र में पत्ते की दोना में बीर लेकर के तोता जा रहा था, वो नदी में गिर गया। नदी में गिरा तो नदी में ब्रह्मा जी के श्राप में के द्वारा एक गिरिका नाम की अप्सरा थी जो मछली बनी हुई, उसका नाम था गिरिका। उस वीर को उस मछली ने पी लिया, जिससे मछली को गर्भ आ गया। मछली को गर्भ आया तो एक जो मछली पकड़ने वाला मल्लाह होता, ग्राम की भाषा में उन्हें ढीमर कहते, आज की परंपरा में रेकवार कहते कई लोग उनको। उसने मछली पकड़ने वाले ने मछली को पकड़ा और मछली को पकड़ करके उस मल्लाह ने तट पर ला करके रख दिया। और महाराज जैसे ही मछली को फाड़ा गया तो उसके द्वारा जैसे ही उस मल्लाह ने मछली के पेट को चीरा, उसे फाड़ा, तो उससे एक सौंदर्य रूपवती कन्या प्रकट हुई। सौंदर्य रूपवती कन्या प्रकट भई। चूंकि वो मछली से प्रकट हुई, उसके शरीर में जन्मजात दुर्गंध थी, तो उसका नाम दुर्गंधा रख दिया। एक जगह इसका नाम मत्स्य गंधा आया। एक दिन श्री वेदव्यास जी के पिता पराशर जी, श्री वेदव्यास जी पराशर जी की संतान है। द्वापरे सम्प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशरद्धोगी वासव्याम कलया हरे, वासव्याम कलया हरे, वासव्याम कलया हरे, वासव्याम। वो कन्या बड़ी रूपवती हुई, बड़ी हुई, जो मछली के गर्भ से प्रकट हुई, बड़ी हुई। तो एक दिन व्यास जी के पिता श्री पराशर जी उस नदी को पार करने के लिए मल्लाह के पास गए। भैया हमें नदी के उस पार कर दो। महाराज मैं तो अभी बड़ा व्यस्त हूं, मेरी जो कन्या है, कन्या आपको पार कर देगी। ठीक है। उस दुर्गंधा को मल्लाह ने आज्ञा दी, बेटी मुनि जी को पार करा करके आओ। वह दुर्गंधा नाव को चलाने लगी। श्री पराशर जी महाराज विराजमान भये, और जैसे ही पराशर जी विराजमान भये तो जिस दीप में वह नदी चल रही थी, उस द्वीप का नाम था भैया द्वीप दीप। नाव नदी में आगे बढ़ी। पराशर जी ने उस कन्या के भाग्य को देखा। क्या देखा? अरे ये कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है, इसके जो बालक उत्पन्न होगा वो कृष्ण द्वैपायन होगा, और उस बालक की लेखनी बड़ा चमत्कार करेगी। पराशर जी उस रूपवती कन्या के ऊपर भी मोहित हो गए। मोहित हो गए तो कहा, देवी हम जो आपके भाग्य में देख पा रहे हैं, तो आपके भाग्य से एक पुत्र उत्पन्न होना है। वो कन्या बोली, महाराज भला मैं तो कुंवारी हूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद मत दें कि कोई संतति हो, वरना मैं संसार को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। पराशर ऋषि कहते, बेटी देवी तुम चिंता मत करो, हे देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा शरीर का यौवन ज्यों का त्यों बना रहेगा, बाद में तुम्हारे ऊपर कोई कलंक नहीं लगेगा, और जो बालक उत्पन्न होगा वो जगत को सत्काम की तरफ, सत्कर्म की तरफ अपनी लेखनी के द्वारा ले जाएगा।
कन्या प्रसन्न हुई। पराशर ऋषि के तेज से उस मत्स्य गंधा सुगंधा के कोख में एक बालक भया। उस बालक का जन्म द्वीप में हुआ तो उस बालक का नाम द्वैपायन रखा। द्वैपायन वेदव्यास रखा। पराशर जी तो चले गए। ऐसी कथा है कि जब दुर्गंधा को आप आशीर्वाद दे रहे थे, वार्ता कर रहे थे, तो कोई इस वार्ता को देखना ले, संसर्ग को देखना ले, इसलिए वहां पर आपने देखा होगा जो ठंड के मौसम में कोहरा पड़ता है, कोहरा जिसे एक भाषा में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉग, हाँ फॉग, हिंदी में उसे कोहरा, बुंदेली में बोले तो धुंधली, कई कहा बोले धुंधली छा गई, कछु नहीं दिखा रहा। तो कथा ऐसी कहती है कि पराशर और दुर्गंधा जब आपस में संसर्ग कर रहे थे तब महाराज महामुनि पराशर ने ही इस धुंधली को प्रकट किया था ताकि कोई देखे ना। तो दुर्गंधा की कोख से पराशर के तेज से श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ। द्वीप में जन्म हुआ तो इनका नाम द्वैपायन रखा। द्वैपायन कृष्ण श्री वेदव्यास जी भाई। इन्होंने एक वेद के 4 रूपांतरित किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 17 पुराण लिख डाले, फिर भी इनके मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। मन बड़ा खिन्न, मन में बार बार कौतूहल जागे कि अभी कुछ रह गया, पर समझ में न आवे कि रह क्या गया। बार बार विचार करें, मन को समझावे और जो आंखें बंद करें सो मन विचलित होवे, कुछ रह गया। इतने में श्री नारद जी ब्रह्मापुत्र वहां पर पधारे। अरे व्यास जी, कुछ और नहीं, भगवान श्री हरि की लीलाओं के ऐश्वर्य लीला का वर्णन रह गया। आपने अभी तक जो पुराणों में, ग्रंथों में, पंचम वेद महाभारत में जो वर्णन किया, अपनी लेखनी से जो आपने लिखा, उसमें भगवान की ऐश्वर्य लीला के बारे में नहीं लिखा। व्यास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि भैया नारद जी, हमें तो कुछ अब आता जाता नहीं है, जितना था सो लिख दिया। नारद जी कहते, व्यास जी आप चिंता मत करो, आप तो कलम उठाओ। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। और नारद जी ने अपना पूर्व जन्म बताया। व्यास जी, हम भी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, लेकिन भगवान श्री युगल सरकार ने अपनी कृपा करके मुझ दासी पुत्र को ब्रह्मा पुत्र नारद बना दिया। आप दासी पुत्र थे? हाँ, पूरी कथा बताते हैं नारद जी। महाराज जी, पूर्व जन्म में हम नारद नहीं थे, जब हमारी मां घर घर जाकर के बर्तन मांजती, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा, बर्तन मांजती, भोजन की व्यवस्था करती और हम मां प्रेम पूर्वक रहते। एक बार गांव में चातुर्य मास काटने के लिए कुछ संत पधारे। गांव के लोगों ने हमारे ही और हमारी माता जी की सेवा संतों की सेवा में लगा दी। हम दोनों संतों की सेवा करने लगे, संत रहने लगे। अच्छा, फिर क्या हुआ महाराज? धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 4 महीना बीतने को आए। महात्मा प्रतिदिन प्रातः काल ठाकुर जी को भोग लगावे,
हम सुबह से नारद जी बोले छोटे थे, बचपन का भाव था, आयु ज्यादा बड़ी थी नहीं, तो हम जाते थे पुष्पों को तोड़ करके लाते, महात्मा पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाते, महात्मा भगवान की मीठी मीठी कथा सुनाते, तो नारद जी कहते हम भी सुनने लगते। महात्मा नाम संकीर्तन करते तो हम भी नाम संकीर्तन गाने लगते। लेकिन एक विचित्र स्थिति हुई। क्या? नारद जी बोले व्यास जी चतुर्मास पूर्ण हो गया तो संत घर जाने लगे। घर जाने लगे तो हमने प्रार्थना की महाराज हम भी चलेंगे, तो आगे आगे महात्मा, पीछे पीछे हम चल दिए। बचपना तो था। व्यास जी थोड़ी दूर तक गए तो महात्माओं ने पूछा ए बेटा कहां जा रहा है? तो हमने कहा महाराज हम तो आपके साथ चलेंगे। व्यास जी संतों ने बड़ा डांटा, बेटा ऐसे मत मेरे साथ चलो, पहले माता जी से आज्ञा ले आओ, माता जी कह देंगी तो हम अपने साथ ले जाएंगे। नारद जी बोले हमें तो पता था कि हमारी मां आज्ञा देने वाली नहीं है। नारद जी बोले महाराज माता जी अगर आज्ञा ना दें तो क्या करें? संतों ने कहा बेटा ये माला लो, माला जपो, ये मंत्र का जाप करो, जब माता जी आज्ञा दे दें सो हमारे पास आ जाओ। महाराज हम वापस आ गए। महात्मा तो दक्षिण दिशा उत्तर दिशा की तरफ चले गए सब। हम वापस आकर के और अपने घर पर रहने लगे। बचपन का समय था, 5-6 वर्ष की हमारी अवस्था थी। महात्मा चले गए। महात्माओं की याद में हमें प्रभु की बड़ी याद आ गई। तो हम रोज माला लेवे, 4-4 माला, कभी सुबह कभी शाम 4-4 माला जप में, 4-5 माला 6 माला रोज रोज जप में हमारी माता जी की धड़कन तेज है गई। व्यास जी बोले मतलब? महाराज नारद जी कहते महाराज हमारी माता जी की धड़कन तेज है गई कि हे भगवान जो लड़का ज्यादा पूजा पाठ करने लगा कहीं बाबा न बन जाए। अच्छा माताओं को अगर कोई दिक्कत है संसार में तो एक ही है, लड़का पूत बेटा डकैत बन जाए कोई दिक्कत नहीं, चोर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा उजड्डी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा बाबा न बन पाए, बाबा से बड़ी टेंशन। अब अच्छा हालत तो और विचित्र बात, माताएं छोटे छोटे बच्चों को अगर डरवाती भी है तो बाबाओं के नाम से, बेटा बिस्कुट खा ले वरना बाबा खा जाएगा। बताओ बाबा लोग बेचारे डरवाने के काम आते हैं बच्चों, आराम मचाए इन माताओं से। अरे कम से कम बाबा से क्या डरवाओ? हमने कई माताओं को देखा, हम देख रहे थे, एक बार चले जाते एक जगह से एक घर में स्वागत भाव, हम पहुंचे घर में पधरौनी हुई तो घर में पहुंचे होते ही जैसे ही पहुंचे सो बड़ा स्वागत भाव, आरती भाई आरती भाई। हम देख रहे कि यजमान की जो बहू है उसके छोटा सा बालक, अब वो बार बार रो, चुप हो जा बाबा आ गए बाबा खा जाएगा। हमें बड़ी टेंशन भाई, हमने कहा शीशा लाओ। यजमान बोला क्यों? हमने कि चेहरा दिखाओ। बोला क्यों? हमें देखना है कि हम बाबा कहां से लग रहा है। माताओं की आदत होती बेटा को बेटी को छोटे छोटे बताओ बाबन से डरवाओ थी। एक बहन जी से तो हमने तो कह दिया बाबन से कहां डरवाओ थी, बिना मेकअप के तो वहीं ठाड़ी हो जाए। आओ 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 जय 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 जय